ग्रेटर दैन सपनों की डोली में बैठी थी एक नई नवेली दुल्हन, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने उस डोली को बना दिया एक कब्र। ये कहानी है प्यार, वासना, धोखे और मौत की। एक पत्नी जिसने चाय में जहर घोलकर अपने ही पति को खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और के साथ जिस्म और दिल से बंध चुकी थी। इस क्राइम की सबसे चौंकाने वाली बात, शक था पर सबूत नहीं। पर जब भाई को शक हुआ तो पुलिस की जांच ने उधेड़ दी एक ऐसी साजिश की परतें जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मृतक का नाम था संदीप यादव, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम खरका, थाना चरखारी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। वो एक मेहनती किसान था। दिल्ली में काम करके लौटने के बाद खेती से अपना जीवन चलाता था। मिलनसार, शांत स्वभाव का, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर हमेशा गंभीर रहता था। शादी हुई थी सीमा नाम की लड़की से, उम्र 23 साल। सीमा ग्राम खजुराहा, थाना महरानीपुर, जिला झांसी की रहने वाली थी। दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और फेसबुक पर काफी एक्टिव। शादी दिसंबर 2023 में बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद संदीप को पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। सीमा घंटों मोबाइल में उलझी रहती, रात में किसी से वीडियो कॉल पर बात करती। शारीरिक संबंधों को लेकर भी उसका व्यवहार असामान्य था, कभी ज्यादा लिप्त, कभी पूरी तरह अनदेखा। संदीप के संदेह के पीछे एक बड़ा कारण था, सीमा का अफेयर। फोन चेक करने पर सामने आया वो शादी से पहले से किसी राहुल नाम के युवक से जुड़ी हुई थी। राहुल उम्र 26 साल, ग्राम घुघसी, थाना गुरसराई, जिला झांसी का निवासी। राहुल झांसी में एक प्राइवेट कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में असिस्टेंट था। सीमा और राहुल की पहली मुलाकात 2021 में फेसबुक पर हुई। धीरे धीरे चैटिंग से बातचीत और फिर रिश्ते में जुनून आ गया। दोनों ने पहली बार झांसी रेलवे स्टेशन के पास एक कैफे में मिलना शुरू किया। कुछ ही महीनों में रिश्ता शारीरिक हो गया। शादी के बाद भी सीमा का संपर्क राहुल से बना रहा। वीडियो कॉल, गंदे मैसेज और झांसी या टीकमगढ़ में सीक्रेट मीटिंग्स होती रहीं। जनवरी 2024 में टीकमगढ़ के एक लॉज में दोनों ने हत्या की योजना बनाई। सीमा ने गूगल पर सर्च किया, धीमा जहर कैसे काम करता है, सल्फास का असर और पति को मारने का तरीका जिसमें कोई सबूत न रहे। फैसला हुआ, सल्फास पाउडर चाय में मिलाकर दिया जाएगा। तारीख तय हुई 29 जनवरी 2024, सोमवार सुबह 7:30 बजे। सीमा ने खुद चाय बनाई और पति को प्यार से दी। कुछ ही मिनटों में संदीप को उल्टी, सांस की तकलीफ और फिर बेहोशी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीमा ने खूब रोने का नाटक किया, लेकिन संदीप का छोटा भाई दीपक यादव को कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा भाई की आंखें नीली थीं, होंठ सूखे और नीले पड़ गए थे। वो चुपचाप चरखारी थाने गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच अधिकारी थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। रिपोर्ट में आया कि मौत सल्फास के जहर से हुई। पुलिस ने सीमा और राहुल के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। 700 कॉल्स और 3000 मैसेज सामने आए। सीमा ने बताया कि उसने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर हत्या की थी। दोनों झांसी के एक होटल में रुके थे। फर्जी नाम ममता और रोहित से सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान हुई। पुलिस ने दोनों को झांसी से गिरफ्तार कर लिया। उन पर भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 302 हत्या, 120B षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाना के तहत केस दर्ज किया गया। महोबा कोर्ट में केस चार्जशीट के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। गांव में सदमे का माहौल है। जो लड़की सबकी लाडली बहू बनकर आई थी, वही पति की कातिल निकली। क्या अब भी आप सोशल मीडिया पर किसी के दिल की गहराई नाप सकते हैं? क्या हम वाकई किसी इंसान को पहचान सकते हैं या सिर्फ उनके दिखावे को? ये थी महोबा की एक सच्ची, दर्दनाक और डरावनी कहानी, जहां मोह, हवस और धोखे ने एक जिंदगी छीन ली और 2 को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।